हेलो बच्चों। चलिए, देखिए अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आप है चैप्टर 9 है। और ये है लाइट। कौन सा लेसन है? लाइट का। लाइट में जो हम पढ़ेंगे, देखिए कुछ हम थोड़ा फंडामेंटल आपको पहले समझा देते हैं। जो ये लाइट का चैप्टर है आपका, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है प्लेन मिरर, एक आपको पढ़ना है कर्व्ड मिरर, और एक आपको पढ़ना है प्लेन मिरर हो गया, कर्व्ड मिरर हो गया। और इसके बाद से जो थर्ड आपको पढ़ना, फर्स्ट तो प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे, फिर कर्व्ड मिरर के बारे में जानेंगे, इसके बाद से आप जानेंगे लेंस के बारे में। क्लियर हो गया? अब आप इसके बाद से लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस में भी वही आएगा, कर्व लेंस आएगा। अब जो प्लेन मिरर तो सिंपली हम जो एक कोई ग्लास ले लिया, ग्लास पे अगर हमने बैक साइड पे पॉलिश कर दिया तो ये हो गया मिरर। कर्व जो सरफेसेस हैं, जैसे कर्व मिरर में आपको कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इसके आउटसाइड में पॉलिश कर दिया, इसके इनसाइड में पॉलिश कर दिया। क्लियर है? इसी प्रकार से फिर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है? दो कर्व सरफेसेस को जोड़ दिया और साइड वाइज और अपोजिट साइड में ये जोड़ दिया, ये बन गया आपका लेंस। तो यही चीजें हमको पढ़नी है। एक तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे, कर्व मिरर पढ़ेंगे, कर्व मिरर में कॉन्वेक्स और कॉनकेव पढ़ेंगे, इसके बाद लेंस पढ़ेंगे। ये देखिए इतने पार्ट्स में ये लाइट का आपका डिवीजन है। क्लियर है बच्चों? अब हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, हम जरा उसकी बात भी कर लेते हैं। तो टॉपिक में पढ़ेंगे, देखिए इसमें दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। केवल इसमें स्पेलिंग का अंतर है, यहां पे एल आ जाएगा और उसमें आर आ जाएगा, तो लेकिन अंतर दोनों में बहुत है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मेन टॉपिक्स है। मेन टॉपिक इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नेचर ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस जानेंगे। अभी जो हम इस टॉपिक में लेंगे रिफ्लेक्शन में, प्लेन मिरर क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर में। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर में। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेसेस फिर आ जाएगा। कर्व सरफेस में क्या आ जाएगा? कॉनकेव, देखिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। इसके बाद जब कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर आएगा तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल साइंस के कुछ वर्ड्स आ जाएंगे जिसके बारे में हम जानेंगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब ये हो गया। तो पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का। इसके बाद से हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बारे में, यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे हम डिराइव करेंगे, उस फॉर्मूले को जानेंगे। इसके बाद से हम करेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, यानी प्लेन मिरर से जो हम इमेज बनाते हैं तो वो किस रूल के तहत बनता है। हम कर्व सरफेस से अगर इमेज बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके बाद से जब रूल्स हम जान जाएंगे तो फिर बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब इससे इमेज कैसे बनेगी? इमेज का मतलब क्या होता है? कोई मिरर के सामने ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, आज सामने होगी, फ्रंट में होगी या बैक में होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एटसेट्रा, ये सब सीखेंगे। इसके बाद से हम सीखेंगे यूजेस ऑफ मिरर्स, फिर साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि इमेज किधर बन रही है, प्लस में बन रही है कि माइनस में बन रही है, छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, ये सब चीजें हम साइन कन्वेंशन के द्वारा सीखेंगे। इसके बाद से मिरर फॉर्मूला सीखेंगे, फिर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर सीखेंगे, और इसके बाद से हम करेंगे इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में।
तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। देखिए अब हम देखते हैं कि जो टॉपिक आता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट एक्चुअली में है क्या? तो हम ये कहेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। अब हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी आपके आसपास है, टेबल है, चेयर है, बुक है, आपके फ्रेंड है, जो भी है, वो चीजें दिखती कैसे हैं? तो वो दिखती हैं लाइट के द्वारा। अब आप कहोगे कि लाइट के द्वारा कैसे दिखती है, तो वो चीज देख समझने के लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर आएंगे। पहले उससे पहले हम टॉपिक देखते हैं कि ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। मैंने कहा द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब जैसे जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, घर में आपकी ट्यूब लाइट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। कैंडल है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। फायर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। सन, स्टार्स, ये सब क्या हो गए? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो जाता है जो खुद रोशनी देते हैं। नॉन ल्यूमिनियस क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्व्स, खुद लाइट को इमिट नहीं करते हैं, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। अब उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन जब उन पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होते हैं तो उनको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल से अगर हम बात करें तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, थिंग्स अराउंड अस लाइक फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, पेन, जो भी चीजें आप देख रहे हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं है, वो हो गए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वो कैसे हमको पता पड़ते हैं? जब उन पर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो टकराने के बाद से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है और आपकी आंखों पे पड़ती है। तो वही लाइट एनर्जी जो है वो आपको देखने में मदद करती है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए कुछ और बातें हम सीखते हैं। जैसे अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में ये जरूर आएगा। तो दो प्रकार का नेचर होता है, एक तो होता है वेव नेचर या वेव थ्योरी, और एक होता है पार्टिकल थ्योरी। यानी जो लाइट होती है उसमें डुअल नेचर होता है, वो वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल की तरह भी करती है। अब वेव की तरह काम करने का मतलब क्या होता है? तो वेव की तरह काम करने का मतलब ये होता है कि जैसे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लाइट प्रोपेगेट होती है, लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए जब मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, मीडियम की, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी मीडियम है, अगर उसकी जरूरत नहीं हो, विदाउट मीडियम वो आगे बढ़े, तो उसको हम कहते हैं वेव थ्योरी या वेव नेचर होता है उसका। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी a light do not require a material medium like solid, liquid और गैस। इसका मतलब सॉलिड का मतलब किसी सॉलिड से भी लाइट पास हो सकती है, किसी लिक्विड से भी पास हो सकती है, गैस में से भी लाइट पास हो सकती है, यानी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाती है वेव थ्योरी। फॉर देयर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना, बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनमें क्या हम जानते हैं कि लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, और ये वेव्स की, इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ये आगे बढ़ती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाता है वेव थ्योरी। अब आता है पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है। पार्टिकल थ्योरी में क्या होता है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। अब ये पार्टिकल के रूप में चलती है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो नोट कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 पे 8 जीरो लगा दीजिए, इतने मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल करती है। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं सन से आने वाली। देखिए अब टॉपिक जो आता है वो आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? चलिए हम इसके बारे में भी अब जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मान लीजिए किसी सतह से, ये कोई एक हमने मिरर ले लिया, ठीक है। मिरर क्या होता है? ग्लास और मिरर में अंतर पहले आप समझ लीजिए। देखिए ग्लास और मिरर,
ग्लास जो होते हैं, ग्लास में कोई भी लाइट अगर आप डालेंगे, टॉर्च से जैसे लाइट डाला तो ये आर पार चली जाती है, ठीक है, ये आर पार हो गई। लेकिन अगर इसी ग्लास के एक सतह पर हमने सिल्वर या किसी शाइनी सरफेस की पॉलिश कर दिया, ठीक है, पॉलिश कर देने से अब ये जो लाइट आ रही है, अब ये इधर निकल नहीं पाएगी, बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, तो यहां से टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट आ रही है और टकरा के वापस जा रही है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब इसी को हम यहां पे डेफिनेशन समझते हैं। ये क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे coming from a source which fall on the surface of an object is called reflection of light। हमने यहां मिरर एक ऑब्जेक्ट के रूप में ले लिया, किसी भी चीज पे, वॉल पर भी टकराया, टेबल पे टकराया, किसी भी चीज पे लाइट टकरा करके आपके आंखों के पास पहुंच रही, इसीलिए वो आपको वो चीजें दिखती हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा। The objects having polished shining surface reflects more light। जितनी ज्यादा शाइनिंग सरफेस होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा और उतना क्लियर हमको कोई चीज दिखेगा। आपको देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण बताते हैं। आपके घर में रोज झाड़ू पोछे होते हैं, तो जब फर्श पे हम पोछा लगा देते हैं, पानी का पोछा लगा देते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, आपको आपकी परछाई फर्श के अंदर दिखने लग जाती है। लेकिन जब पोछा नहीं लगा रहता है, जब पानी से, तो वो आपको नहीं दिखता है। तो जितना स्मूथ और शाइनिंग सरफेस होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, उतना ज्यादा आपको चीज दिखेगा। अब आता है व्हाट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए, रे ऑफ लाइट क्या होता है कि अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स वेयर एज अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ। अच्छा, दो चीजें हैं, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, जैसे हम बात करें, कोई एक लाइट आ रही, इसको हम कहेंगे रे ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा? रे ऑफ लाइट। यानी अगर हम सिंगल की बात करें, स्ट्रेट लाइन अलोंग विच ट्रेवल, सीधे से लाइट आ रही, मान लीजिए ये, मान लीजिए सन है? अब यहां से बहुत सारी लाइट निकल रही, तो अगर हम बात करें जो सीधे स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, ये तो रे ऑफ लाइट हो गई। क्या हो गई? रे ऑफ लाइट। लेकिन यही लाइट अगर ढेर सारी, अगर हम एक साथ बात करें, तो ये कहलाएगी बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा? ये बीम ऑफ लाइट। जैसे टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है उसको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। लेकिन उसमें पर्टिकुलर किसी एक लाइट की हम बात करें तो वो कहलाएगा रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आ रहा है, कुछ चीजें और आते हैं। व्हाट इज इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब ये चीजें आ गई, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हमने एक बना लिया मिरर। ठीक है, जब भी मिरर बनाएंगे तो पीछे इस प्रकार से ये लाइनिंग बनाना जरूरी होता है, ये मिरर कहलाता है। और ये अगर आप नहीं बनाएंगे, इसका मतलब होता है हमने ग्लास के पीछे पॉलिश कर दिया, ये मिरर कहलाएगा। अब मिरर आ गया, मिरर पे मान लीजिए कोई एक लाइट रे आई, मान लीजिए कोई सोर्स है यहाँ पे मान लीजिए बल्ब है, हमने बल्ब भी ले लिया, ये बल्ब ले लिया। ठीक है, यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी एक लाइट हमने ये ले लिया, ये यहां से निकली, और ये चूंकि पॉलिश से बाहर नहीं निकल सकती तो ये टकरा करके वापस आई। क्लियर हो गया? तो जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है ये कहलाता है इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट जो इंसिडेंट हो रही है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर आकर के ये टकराई, ये देखिए ये इंसिडेंट रे हो गया। ये जो पॉइंट है जो यहां पे टकरा रही है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हो गया रिफ्लेक्टेड रे, क्या कहलाएगा? अब ये जो टकरा करके वापस गई, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कह रहा था, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड the incident ray. The point at which the incident ray falls on the mirror is called point of incidence. Light which is sent back the mirror is called the reflected ray. जो ये वापस गई ये reflected ray हो गई।
और भाई आ गया एक शब्द आ गया नॉर्मल रे। तो अब इनमें जो हम ये देखिए ये क्या है, ये है आपका मिरर, ये मिरर है। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये जा रहा है ना, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ कर दिया और ये बनाया यहां से 90 डिग्री का एंगल, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। क्या कहलाता है ये हो गया नॉर्मल रे। ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि अब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कह रहा था नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल। देखिए क्या कह रहा, एट राइट एंगल, ये 90 डिग्री का बना रहा मिरर के साथ, तो ये राइट एंगल द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कहां बना रहा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इज कॉल्ड नॉर्मल रे। क्लियर है बच्चों? चलिए अब तो बच्चों ये समझ में आ गया कि नॉर्मल रे क्या होती है। ठीक है, तो नॉर्मल रे समझ में आ गया कि ये जैसे ये मिरर है, ये मिरर है और इससे परपेंडिकुलर ये इंसिडेंट रे है, ये जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है, और ये जो निकल रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं इसके और मिरर के बीच में, तो यही कहलाता है नॉर्मल रे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको तब समझ में आएगा जब आप ये समझ जाएंगे कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको समझ में आ गया। अब इनसे हम एंगल की बात करते हैं। चलिए हम मानते हैं, लीजिए एक हमने ये मिरर बना लिया, ये हो गया मिरर एम ले लिया। ठीक है, चलिए एम एम डैश हमने एक मिरर ले लिया, ये क्या हो गया, एक मिरर हो गया। अब यहां पर ये कोई सोर्स है, यहां से लाइट तो बहुत आएगी, आपको पहले बताया था इनफाइनाइट लाइट्स होंगी। हम केवल दो लाइट, ये एक लाइट लिया, ये देखिए इससे एक ये लाइट आई जो इस मिरर पर स्ट्राइक की। अब स्ट्राइक करने के बाद से ये यहां से बाहर निकल नहीं पाएगी, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो आया ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या कहलाया, इंसिडेंट रे। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे हो गया आई मान लिया और रिफ्लेक्टेड रे हो गया आर, स्मॉल आर लिखेंगे और स्मॉल आई लिखेंगे। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ये यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये देखिए एकदम एग्जैक्ट नॉर्मल होना चाहिए, मैं तो यूं बना रहा हूं, आप थोड़ा सा सही बनाइएगा। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया, नॉर्मल रे हो गया। तो अब आप ये देखिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल रे है, तो देखिए एक एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, देखिए ये एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल आई। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहलाया, ये कहलाया। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है आर, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा ये, तो इसको कहेंगे एंगल आई। एंगल आई क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं बता रहा हूं, अब यहां देखिए इसको हम पढ़ भी लेते हैं समझ भी लेते हैं। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। देखिए इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल।
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल आई हो गया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, क्या है ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और इनके बीच में जो एंगल बना रहा है ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये समझ में आ गया। तो हम कहते हैं एंगल आई, देखिए ये हो गया एंगल आई और ये है एंगल आर। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं, अब इतनी बात जान ली है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हम सीख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसके देखिए दो ही नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो नियम है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane. पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. ये दो आई बनाया, ये देखिए ये एंगल आई और ये बनाया एंगल आर। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है कि जो पहला नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम है कि इंसिडेंट रे, कौन सा, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। देखिए एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। और दूसरा जो ये कह रहा है, ये कह रहा है, दूसरा नियम हो रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो नियम है। तो यहां पर दूसरे नियम के साथ आप ये जरूर लिखिएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है। ये बस दो नियम है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये हमने मिरर लिया, ठीक है, ये मिरर ले लिया, ये इसकी पॉलिश कर दिया। अब ये कोई इंसिडेंट रे है, क्लियर है, और ये कोई रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्थ। मान लीजिए इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है, यानी एंगल आई 30 है, तो एंगल आर कितना होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, यही है नियम। तीनों एक तो सेम पॉइंट पे मिलेंगे और इनके बीच का एंगल चाहे अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। यानी ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये दो नियम है आपने जो ये रिफ्लेक्शन और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो सकता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब रेगुलर और डिफ्यूज में डिफरेंस क्या है, देखिए यहां पर एक हम फिगर हम आपके लिए लिए हैं, यहां से हमने लिया है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ये देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये जो होता है स्मूथ सरफेस से होगा। नीचे देखिए प्लेन मिरर ले लिया हमने, ये देखिए ये है मिरर ले लिया, स्मूथ सरफेस है कोई, ठीक है। अब ये जो की है, ये देखिए इंसिडेंट रे आ रही है, ये आ रही इंसिडेंट रे आ रही है, और देखिए ये यहां पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर करके टकरा के वापस जा रही। तो ये देखिए इसमें आपको एक जो फिगर दिख रहा है वो एक समान दिख रहा है, रेगुलर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहीं अगर रफ सरफेस ले ले, देखिए टेढ़ा मेढ़ा सरफेस ऊपर नीचे है, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन इरेगुलर तरीके से हो रहा है। अब यहां देखिए अगर हम पहले वाले की बात करें, इसकी बात करें, देखिए ये यहां से आया और ये देखिए ये गया, फिर ये आया इंसिडेंट रे, अब देखिए ये इधर मुड़ गया है, अलग अलग तरीके से हो रहा। अब यहां पर देखिए ये एक ये आ गया, ये देखिए ये आ गया और ये हो गया। तो आपको यहां पर रेगुलरिटी नहीं दिख रही है, तो इसको हम कहेंगे इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा। समझ में आ रहा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, इसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है, ये अगर यहां से हम अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ कर दें यहां पे, तो ये भी एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर यहां भी होगा, और यहां तो सब हो ही रहे हैं, यहां भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम यहां पे हम पढ़ के समझ लेते हैं कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये क्या दिख रहा है सब, ये पैरेलल बीम में दिख रहा है, ये पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम बीम इन वन डायरेक्शन। देखिए सभी जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेस, ये हमेशा स्मूथ सरफेस से होगा, लाइक दैट ऑफ अ प्लेन मिरर, जैसे प्लेन मिरर में होगा, ये हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस होना चाहिए, बहुत स्मूथ शाइनी, जितना होगा उतना अच्छा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर है। अब आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहां देखिए ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस, देखिए सरफेस दिख रहा है, ये देखिए ये कैसा रफ है, ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब यहां से ये लाइट आई, इधर चली गई, और अगर ये पैरेलल लाइट आएगी तो हो सकता है ये और इधर चला जाए, और लाइट आएगी तो हो सकता है ये ऐसे चला, मतलब कि इनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं रहेगी। पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये फॉलो करेगा, यहां पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, ठीक है। लाइक दैट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, टेबल, चेयर, वॉल्स एंड अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वो चीजें, वो वस्तु जिनकी अपनी खुद की लाइट हो या रिफ्लेक्टेड लाइट हो, जिनसे लाइट निकले या रिफ्लेक्शन हो, वो तो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब जैसे हमने लिखा एक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, फेस हो गया, यानी जो भी आपके आसपास है वो सब ऑब्जेक्ट हैं। इमेज क्या होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट की ही इमेज बनती है। इमेज क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट की। तो एक ये क्या होता है, अपीयरेंस होता है, ऑप्शनल अपीयरेंस, यानी एक्चुअली में है नहीं, आपको अनुभव होता है कि कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड इमेज। यानी इमेज इज एन ऑप्शनल appearance produced when light rays coming from an object or reflected from a mirror। किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है या मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसकी जो परछाई या उसकी वो जो एक अपीयरेंस हमको लगता है वो कहलाता है इमेज। अब देखो इमेज दो प्रकार की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। The image which can be obtained on screen is called real image। अब आप देखिए मूवी देखने जाते हैं तो स्क्रीन का मतलब होता है वो मूवी में जो पिक्चर को हम पर्दे पर देख सकें, स्क्रीन पर देख सकें, उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं वो कहलाता है वर्चुअल इमेज। तो ये कह रहा है कि द इमेजेस फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। अब देखिए यहां पर देखिए ये दिया हुआ एक सिनेमा का पर्दा है, देखिए इस पर हम इमेज देख रहे हैं, ये प्रोजेक्टर है। अब यहां पे देखिए मिरर है, मिरर से जो आपकी इमेज बन रही है इसको आप किसी भी रूप में पर्दे पे, कर्टेन, स्क्रीन पर नहीं ले सकते। तो ये तो हो गया वर्चुअल इमेज, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया वर्चुअल, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रियल इमेज। क्लियर है। तो अब यहां पर देखिए ये कह रहा है द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। मिरर से जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। द इमेज ऑफ आवर फेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन सीन
ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। तो अब आपने ये समझ लिया कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज क्या होते हैं, रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। आप अपने घर पे जो मिरर उसमें जब आप चेहरा देखते हैं तो उस किस प्रकार से वो फॉर्मेशन होता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमने देखिए यहां पर एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए ये कुछ यहां पर दिख रहा है, यहां पर इसको हम ऐसा करते हैं, ये देखिए ये है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ओ, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज देखिए ये मिरर है, मिरर के पीछे पॉलिश करना जरूरी होता है, ये पॉलिश नहीं करेंगे तो ये ग्लास कहलाएगा। ये हमने कर दिया, ये मिरर ले लिया एम और एम डैश, क्लियर है। ये जो ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट की ये बना रहा है इमेज आई, क्या बना रहा है, इमेज आई। भाई ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, देखो ऑब्जेक्ट तो होता है जिसके पास अपनी लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, और एक ये अपीयरेंस है, क्या है ये अपीयरेंस है, एक्चुअल में कुछ होता नहीं, ये वर्चुअल चीज है, आपको आभास होता है कि आपकी चीज यहां पर है और ये है कुछ नहीं, केवल एक अपीयरेंस है। तो मिरर से कैसे बनती है, तो वही हम आपको यहां समझाना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ प्लेस इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर mm डैश, the mirror will form an image I of the object O. Now we want to know how this image has been formed. इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई और ये मिरर है। अब ये हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे बनता है, हम पहले आपको समझा देते हैं, इसके बाद से जो लिखा वो पढ़ के बता देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से देखो कह रहे हैं ना लाइट या तो खुद की होगी या रिफ्लेक्टेड होगी, तो देयर आर सो मेनी लाइट रेज या बीम होगी। इसमें से हमने कोई दो लाइट ले ली, एक लाइट ये ले लिया और एक लाइट ये ले लिया, ठीक है, दो लाइट हमने ले ली। अब ये दोनों लाइट जो कि आई इस मिरर से टकराई, तो ये जो पहली वाली लाइट है ये जो ये जा रही है ये टकरा करके ये आ रही है, यानी रिफ्लेक्ट हो रही है, और सेकेंड वाली लाइट ये जो आ रही है ये भी टकरा के ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट हो गई तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो यहां कहीं बनी नहीं रही, क्योंकि जब तक ये दोनों रेज आपस में मिलेंगी नहीं तो ये इमेज नहीं बनाएगा। तो हमने क्या किया, इस लाइट को ये देखो इमेजनरी हमने पीछे बढ़ा दिया ये, और इसको भी हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया। तो ये देखिए पीछे की तरफ ये दोनों जहां मिल रहे हैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, क्लियर हो रहा। अब देखिए ये जो लाइट आ रही है ये हो गया इंसिडेंट रे 1 I1 ले लिया, और ये इंसिडेंट रे 2 ले लिया, ये जो आ रही दूसरी वाली, और ये रिफ्लेक्शन टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही तो रिफ्लेक्टेड रे 1 R1 और ये हो गया R2, ये I1 I2 R2 R1 R2। अब यहां पे देखिए हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्या कर दिया इसको, ये देखिए ये दिख रहा है, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये यानी कि ये जो मिरर है मिरर से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये कहां बना रहा है, ये देखिए ये जो I1 है ये दिख रहा है, ये I1 वाली जो रेज है ये आए और ये इसे टकराई और बाउंस बैक हो गई, तो ये इनके बीच का नॉर्मल हो गया। और ये दूसरा नॉर्मल जो दूसरी रेज ये आ रही है, ये देखिए ये दूसरी रे आ रही है, ये इस पे स्ट्राइक करी, देखिए I1 I2 R1 R2 ये बन गए। अब यहां पर आप देखिए, अब ये देखिए एंगल क्या बन गया, ये I1 और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये I1 बना देगा और ये दूसरा वाला बना देगा I2 एंगल, ये I1 इंसिडेंस हो गया और ये I2 हो गया। इसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड एंगल की बात आप कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए ये हो गया इंसिडेंट रे I1 और ये इंसिडेंट रे I2 हो गया, एक I1 हो गया और एक I2 हो गया। अब यहां से देखिए ये टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे R1 और ये रिफ्लेक्टेड रे R2, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I1 हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये क्या कहलाता है, एंगल R1।
तो यहां पर देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, I1 और R1 बराबर होंगे। अब सेकंड इंसिडेंट रे की बात करें तो जो सेकंड इंसिडेंट रे है और जो सेकंड नॉर्मल है, ये इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, I2। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा R2। तो देखिए यहां पर क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, I1 इज इक्वल टू R1 और I2 इज इक्वल टू R2। अब इमेज कैसे बन रही है, इमेज ये बना पा रहा है इस प्रकार से कि ये वाली जो रे है दिख रहा है, ये जो ये यहां पर हमने अपनी आई रख रखी है, क्या रखा हुआ है, यहां पर है आई। इस प्रकार से आप मान लीजिए ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो रहा है, आपकी आंखों पर आ रहा है। लेकिन अब चूंकि ये दोनों रेज मिल नहीं रही हैं तो आपको यहां पे इमेज नहीं मिलेगी। इमेज कहां पर दिखेगी आपको, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये इस लाइन को देखिए हमने बढ़ाया, देखिए ये बढ़ा दिया ये, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये दोनों जहां पे मिले यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसमें कुछ खास बात ये देखना है, ये जो मिरर से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस है, इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस पीछे की डायरेक्शन में बराबर होगी। तो इसमें जो इमेज मिलती है, इमेज जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed by plane mirror, formed by plane mirror। क्या क्या होगा, सबसे पहला तो ये होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image। इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई आपको कि ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी मिरर के पीछे बराबर होगी। सेकंड क्या होगा, इमेज विल फॉर्म्ड image will form behind the mirror। behind the mirror, दो चीज हो गई। तीसरी हमको यहां पे हम लिख देते हैं, और क्या होगा, सेम जो साइज होगी सेम इन साइज होगा, सेम इन साइज होगा। और फोर्थ क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, सेम इन साइज हो गया और इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट, सीधा बनेगा एंड वर्चुअल। तो आप ये जान लीजिए कि प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनेगी वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, सेम इन साइज होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। ठीक है। अब इसमें देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको एक बार पढ़ के भी बता देते हैं। यही चीज कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट ओ गिव्स आउट लाइट रेज इन ऑल डायरेक्शन बट वी नीड ओनली 2 रेज, केवल 2 रेज ले लिया हमने टू लोकेट द इमेज। नाउ रेज ऑफ लाइट ओ ए, अब इसके देखिए कुछ नाम हम लिखना भूल गए हैं। इसको आप ऑब्जेक्ट ओ माने हो तो ये हमने ए मान लिया, और ये जो सेकंड वाला इसको हमने बी मान लिया, यानी ओ ए एंड ओ बी। और जो पहला रिफ्लेक्शन है इसको हमने एक्स मान लिया, और सेकंड वाला जो आ रहा है इसको वाई मान लिया। तो ओ ए और ओ बी दो इंसिडेंट रे हो गई, और ए एक्स एंड बी वाई दो रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। ठीक है। और इनको हमने पीछे आई पर इमेज बना दिया। OA coming from the object O is incident on the plane mirror at point A and it gets reflected in the direction X according to the laws of R1, ठीक है, equal to the angle of incidence I1। यही हमने
कि I1 और I2 क्या हो गया, I1 बराबर हो गया और I2 बराबर हो गया। और ओ बी, ये ओ बी कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट द डायरेक्शन बी वाई, ये यहां से आ रही है और बी वाई में रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन डायरेक्शन R2, ये बना दिया, यहाँ क्या बना दिया, देखिए R2 बना दिया, इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये और बराबर हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए आगे क्या एक्सप्लेनेशन, द टू रिफ्लेक्टेड रेज ए एक्स एंड बी वाई आर डाइवर्सिंग। अब देखिए दोनों क्या है, डाइवर्सिंग है। डाइवर्सिंग मतलब देखिए इसकी दूरी हो जाता है, तो ये आप में नहीं मिल पा रहे बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर एंड कैन नॉट मीट ऑन द लेफ्ट साइड। जहां पर है वहां पर ये मीट नहीं कर सकते। सो वी प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रेज बिहाइंड द मिरर। नाउ दे मीट एट पॉइंट आई, जहां पे मिले वहां पर इनकी इमेज बन गई। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज ए एक्स एंड बी वाई एंटर द आई ई, the eye sees the rays of light in the straight line direction in which the reflected ray enter it. So the person looking into the mirror from position E sees the reflected rays as if they are coming from the point I behind the mirror. Thus point I is the image of the object O formed by plane mirror. This is a virtual image. बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको इमेज मिरर से किस प्रकार से बनता है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसको शॉर्ट में एक बार और मैं आपको कहिए तो डायग्राम बना के बता देते हैं। देखिए ये एक मिरर लिया, यहां से ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ये लिया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, एक लाइट इससे और लिया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। यहां से हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, शॉर्ट में देखिए बता देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये है O, ये है A और ये है B, ये है X और ये है Y। तो O A O B A X A Y। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1 और एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2। क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है और दोनों ही क्या, तीनों देखिए सेम प्लेन में मिल रहे हैं और इनको हमने पीछे की साइड में बढ़ाया तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब वही आपको प्लेन मिरर से किस प्रकार की इमेज बनती है ये मैंने देखिए यहाँ पे आपको लिखा, हम यहाँ पे समझते हैं क्या क्या होता है। द इमेज formed by plane mirror is virtual and erect. The size of image formed by a plane mirror is equal to that of object. plane mirror की बात है, ध्यान रखिएगा, कर्व मिरर की बात हम नहीं कर रहे हैं। The image is at the same distance behind the plane mirror as object is in the front of the mirror. इमेज मिरर, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है लेकिन इमेज हमेशा बिहाइंड बनेगी, पीछे। द प्लेन मिरर फॉर्म्ड लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, लेफ्ट अपीयर्स राइट। देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है ये u मतलब ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी डिस्टेंस हो गया। ये भी देखिए सेम साइज हो गया, जितने बड़ा ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और देखिए इसका ये क्या है, राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट हो गया। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम आते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन को भी समझ लीजिए। लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of image and the left side of object appears becomes the right side of the object. This change of side
of an object and its mirror image is called lateral inversion. शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, we can say left appears right and right appears left. अब lateral inversion की बात करते हैं. यहां पे मान लीजिए हमने एक मिरर ले लिया, ये क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, और यहां पे जैसे हमने लिख दिया L, क्या लिखा L, तो मिरर में क्या दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा. तो इसी प्रकार से जब आप कभी देखिए गाड़ी वगैरह चलती, एम्बुलेंस लिखा रहता है, तो एम्बुलेंस के लिए हमेशा देखिए उल्टा लिखा जाता है. क्यों ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि जब यहां पे मिरर लगा देंगे तो ये स्पेलिंग इस प्रकार से हो जाएगी. तो जो पीछे से जो गाड़ियां आती हैं, जो उनके लिए, उनके मिरर में, जो पीछे से जो गाड़ी आती है उसके मिरर में एम्बुलेंस चूंकि इमरजेंसी सेवाओं में आती है तो उसकी स्पेलिंग एकदम सीधे मिरर में दिखती है, तो समझ में आ जाता है एम्बुलेंस है, हमें रास्ते को छोड़ देना चाहिए. अब आता है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. कहां कहां इनका प्लेन मिरर का यूज होता है. प्लेन मिरर के जो यूज होते हैं आपको सब पता है. प्लेन मिरर्स आर यूज टू सी अवरसेल्फ, खुद को देखने के काम करिए, मेकअप करिए. मिरर्स on our dressing table and in bathrooms are plain mirror. Plain mirrors are fixed on inside walls of certain shops to make them look bigger. शॉप्स में दुकानें लगा देते हैं, नाई की दुकान पे आप गए हो, पीछे देखिए प्लेन मिरर बढ़िया लगा रहता है, दुकान बड़ी दिखती है. प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट बिहाइंड, हाँ, ब्लाइंड टर्न्स के पास लगा दिए जाते हैं, जिससे दूर से ही दिख जाता है कि कोई गाड़ी टर्न पर आ रही है, तो एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं, प्रिवेंट द एक्सीडेंट. प्लेन मिरर्स आर यूज टू मेकिंग पेरिस्कोप. पेरिस्कोप आप 6th 7th 8th में बना रखे हैं. क्लियर है बच्चों. अब हम आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया आपको समझाने के लिए कि एन इंसिडेंट रे, क्वेश्चन है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर. इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा, विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो चलिए भाई, ये मान लीजिए हमने मान लिया ये एंगल है, ये है एक मिरर. क्लियर है. यहां पर हमने इसको ये पॉलिश कर दिया बैक साइड में. अब ये कह रहा है कि एन इंसिडेंट रे, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे आ रही है, इस मिरर पर पहुंची, और ये कह रहा है कि 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर. ये सरफेस ऑफ प्लेन मिरर है, ये देखिए ये प्लेन मिरर का सरफेस है, तो इसके साथ ये एंगल 35 डिग्री बना रहा है. यहां पे कंफ्यूजन आप लोग रखेंगे, ये 35 डिग्री है, और ये यहां पे ये हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया. क्लियर हो गया. ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. अगर यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, कर दिया, तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये देखिए ये हो गया एंगल आई और ये हो गया एंगल आर. और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये 35 है तो ये भी 35 होगा, ये तो 35 डिग्री होगा, लेकिन हमको ये निकालना है, एंगल आई निकालना है. तो एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, देखिए ये पूरा है 90 डिग्री. ये क्या बना रहा है, देखिए सरफेस से यहां तक ये 90 डिग्री है, और यहां से ये 90 डिग्री है. आपको क्या करना है, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो जाएगा, 55 डिग्री. तो एंगल आई कितना आ गया, 55 डिग्री. तो एंगल आर भी क्या होगा, 55 डिग्री. क्लियर हो गया. क्यों, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो आंसर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर आपको पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री. क्लियर हो गया बच्चों.
देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आपको मिरर के बारे में काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है ये है, अ पर्सन इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ध्यान रखिएगा मिरर, ये मान लीजिए हमने मिरर बना दिया, क्लियर हो गया, ये मिरर हो गया, यहां पे इसकी हमने पॉलिशिंग कर दी है। अब ये कह रहा है एक पर्सन है जो कि इसमें ये मिरर है, ये मिरर एम है, इस मिरर में अपनी इमेज देख रहा है, और इमेज क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। यानी ये मिरर है और इसकी इमेज मान लीजिए ये बना रहा है, ये यहां पर इसकी इमेज बन रही और ये है 4 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पर्सन है वो इधर 4 मीटर खड़ा होगा, क्योंकि प्लेन मिरर से बराबर दूरी पर जहां जितने जितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी इमेज की होती है। ये हो गया ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की ये बना रहा है इमेज, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब ये यहां से क्या करता है कि 1 मीटर इधर मूव कर जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो जो इमेज बनेगी इसकी, ये भी तो 1 मीटर इधर आ जाएगी। अब ये हो गया मान लीजिए ओ डैश और ये हो गया आई डैश, ये भी 3 मीटर होगा, होगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड हिज इमेज, देखिए क्या क्या कह रहा है, इस पर्सन और इस इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस था, मतलब कि ऑब्जेक्ट प्लस इमेज, ऑब्जेक्ट प्लस इमेज क्या था, 4 + 4 8 मीटर था। आफ्टर मूविंग, आफ्टर मूविंग 1 मीटर टूवर्ड्स मिरर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1, और इधर भी क्या हो जाएगा 4 - 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और +3 कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो पर्सन से इमेज की दूरी होगी 6 मीटर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो सही ऑप्शन क्या हो गया इसका, क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर 1 मीटर इधर मूव करेगा तो ये 1 मीटर इधर कम होगा, इधर भी कम होगा। मान लीजिए 2 मीटर मूव करता तो इधर भी 2 मीटर मूव होता, तो ये हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है बच्चों।